ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, डियर फ्रेंड्स, आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? तो यूनिवर्स के मैसेज लेने से पहले मैं आज ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बता दूँ। आज मन क्या है, ट्विन फ्लेम मन क्या एनर्जी पिक हुई है, मुझे बहुत प्यारी एनर्जी पिक हुई है। डिवाइन फेमिनिन आज काली की एनर्जी में 4-4 पोर्टल निकल चुका है और आज से डिवाइन फेमिनिन काली की एनर्जी में आ चुकी है। डिवाइन फेमिनिन ने डिसाइड कर लिया है कि बहुत कर लिया असुरों ने आतंक, अब मुझे इनका दी एंड करना है, मतलब आसुरी शक्तियों का दी एंड करना है, डेविल एनर्जी का दी एंड करना है। जिस साइकिल में डिवाइन फेमिनिन अब तक फंसी हुई थी, उस साइकिल को ब्रेक डाउन करने का डिवाइन फेमिनिन ने डिसीजन ले लिया है। ट्विन फ्लेम्स ने, डिवाइन मैस्कुलिन ने भी डिसीजन लिया है। इस साइकिल को अब तोड़ना है। बहुत फंसी, जिस भंवर में, जिस भी तरीके के ट्विन फ्लेम्स भंवर में फंसे हुए थे, उस भंवर से निकलने का डिसीजन ले लिया है। और डिसीजन लेते ही, संकल्प लेते ही भंवर उनके लिए कोई मायने नहीं लगता। भंवर डिसअपियर हो गया। वो भंवर केवल डिवाइन ने इसलिए क्रिएट करा था कि आपको उस एनर्जी में ला दिया, आपको काली की एनर्जी में ला दिया जाए जिसके आगे कोई नहीं। यानी ऐसी एनर्जी की सागर को सुखा देने वाली एनर्जी, इस एनर्जी में ट्विन फ्लेम्स आ चुके हैं। तो ये मैंने एनर्जी पिक की है, इसलिए बता रही हूँ। अब यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं वो भी देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उनको मैसेज दीजिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मैसेज दीजिए। यहाँ पे वाओ, टेम्परेंस, अर्थ एंजल, इस धरती पे बैलेंस बनने का टाइम आ गया। इस धरती पे बहुत आश्रित शक्तियाँ आई हुई हैं, उन आश्रित शक्तियों के खात्मे का टाइम आ गया है। और ये खात्मा जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, जो डिवाइन ने भेजी थी अच्छे कामों को करने के लिए, यानी सत्य की स्थापना के लिए जो भेजी थी, उनके द्वारा वो अब इन नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। मैंने अभी बोला, अभी ट्विन्स की एनर्जी बोली कि वो इस एनर्जी में आ चुके हैं कि बस अब इस सागर को सुखा देंगे हम। तो अब टाइम आ चुका है धरती पे बैलेंस बनने का। बहुत टाइम से ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग हो रही थी, बहुत टाइम से जो डिवाइन फेमिनिन पर्पस से जो भेजी गई थी, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, यानी डिवाइन एनर्जी जो सोल्स भेजी गई थी कि जाके धरती पे आपको पॉजिटिविटी फैलानी है, वो बहुत टाइम से अवेकन हो रही थी, कुछ सालों से अवेकन हो रही थी और अपने इनर वर्क में जुटी हुई थी, भक्ति कर रही थी। अब उन सब की ऑरा ने इस लेवल की ग्रोथ की है कि एक मास ऑरा धरती के आसपास फैलती जा रही है, जिससे धरती सुरक्षित होगी। क्योंकि बहुत सारे साइंस आ रहे हैं इतने वर्ल्ड वार के, और इतने सारे कंट्रीज़ में आपस में फ़ाइट हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक विनाश लीला हो रही है और इसमें जो प्रकृति विनाश लीला कर रही है, इसमें डिवोटीज़ को बचाएगी, जो डिवाइन सोल्स हैं वो बचाएगी। और डिवाइन सोल्स काफ़ी ऐसी सोल्स को बचाएंगे जो बेचारी डिवाइन तो हैं बट उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो वो बैलेंस बनाने के लिए अब जो सोल्स हैं, डिवाइन सोल्स, उनको इकट्ठा कर दिया गया और उनकी पावर इन्हेंस की जा रही है। और एंजल्स साथ हैं, हर डिवाइन सोल्स के साथ एंजल्स आए हुए हैं। तो आप भी, अगर आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनको फील किया कीजिए कि वो आपके साथ है, क्योंकि ईश्वर हर पल साथ हैं और एंजल्स भी साथ आए हुए हैं। आप एंजल से भी प्रे कर सकते हैं। एंजल्स को एंजल ऑफ विक्ट्री, एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ हीलिंग, ये सारी आप प्रे कर सकते हैं। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एंजल्स को आपको कॉल करनी पड़ेगी। उनकी भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं कि जब तक आप उनको कॉल नहीं करेंगे वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स से प्रे कीजिए। और आप जिनको भी वीडियो मिला है, आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने लिए तो आए ही हैं, लेकिन आप दुनिया के लिए आए हैं, इस धरती के लिए आए हैं, तो पॉजिटिविटी फैलाने आए हैं। तो अपनी पॉजिटिविटी को बिल्कुल कम ना होने दें। डेथ, एक और मैंने दूसरे चैनल के लिए रीडिंग की थी, तो वहाँ पे भी, यानी लाइव सेकंड चैनल पे मैं लाइव गई थी, तो वहाँ पे भी डेथ का कार्ड आया था। और अगेन डेथ का कार्ड आना, यानी बहुत सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। और नेगेटिविटी
एनर्जी तो होती है, लेकिन एनर्जी फिजिकल फॉर्म में भी आती है, यानी इंसानों के रूप में भी आती है। अगर पॉजिटिव एनर्जी इंसानों के रूप में आती है, कि संत अगर आते हैं, दिव्य आत्माएं आती हैं, तो नेगेटिव सोल्स भी आती हैं, वो भी एनर्जी ही हैं। सोल पॉजिटिव भी, सोल की एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की होती हैं, जिसके जैसे कर्मा हो जाएँ। तो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ का दी एंड का टाइम आ गया है। अब ये सब खत्म हो रहे हैं। कुछ जो थोड़ा सा जिनके कुछ पॉजिटिव कर्मास होंगे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, पॉजिटिव सोल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जिन्होंने आतंक मचा रखा है, यानी हर डिवोटी सोल को परेशान करना, हर ट्विन फ्लेम्स के यूनियन में बैरियर क्रिएट करना, सबको दुखी करना, ऐसे लोगों का दी एंड हो रहा है। एंड होने का टाइम आ गया है और डिवोटीज़ का शाइन करने का टाइम आ गया है। ये है स्ट्रेस वाली एनर्जी। और डेथ के ऊपर इस कार्ड का आना, डेथ के ऊपर इस कार्ड का आना, यानी जब मैंने डेथ को एक्सप्लेन किससे किया था, कि नेगेटिव एनर्जी से एक्सप्लेन किया था। जब नेगेटिव एनर्जी की ये दशा है, जब पॉजिटिव एनर्जी इस तरह से स्प्रेड हो रही है, जब पॉजिटिव एनर्जी इस तरह से आ रही है, जब मैंने अभी बिगिनिंग में ही बोला था वीडियो में कि जो डिवोटी सोल हैं, आज उनकी एनर्जी है माँ काली वाली एनर्जी है। उन्हें अगर सागर पार करना है तो वो डूब के पार नहीं करेंगी, वो सागर को सुखा के आराम से चल के पार करेंगी। ये ऐसी एनर्जी है। ऐसी एनर्जी में आज जो सोल आई हैं, उनकी एनर्जी की वजह से आज डेविल एनर्जी में, यानी किल्विश के साम्राज्य में सम्राट किल्विश के यहाँ ये दशा है। सम्राट किल्विश इस तरह से बैठा हुआ है। ये दशा है कि अरे शक्ति जाग गई, अब तो सबका विनाश होगा। यानी माँ महिषासुरमर्दिनी हर डिवोटी की सोल में जाग चुकी हैं और विनाश निश्चित है आसुरी शक्तियों का। ये दशा हो गई, ऐसे सिर पकड़े बैठे हुए हैं ये डेविल एनर्जी। और डेविल एनर्जी जिन बॉडीज़ को कैप्चर कर रखा है, यानी जिन बॉडी में सोल है, यानी ऐसे लोग जो बहुत नेगेटिव कर्मा करते हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी के द्वारा कैप्चर ही, यानी डेविल एनर्जी द्वारा कैप्चर बॉडी ही कही जाएगी। ऐसे लोगों की भी ये दशा है कि ऐसे लोग, यानी जितने भी आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी के लोग होंगे, उनकी स्लीपलेस नाइट है, क्योंकि उनके अंत का समय आ गया है। माँ महिषासुरमर्दिनी जाग चुकी हैं। 4-4 पोर्टल पे बहुत सारी डिवाइन सोल्स एग्रेशन की एनर्जी में आ गई हैं। और ये एग्रेशन देखिए लीड करने वाले हैं, डिवाइन सोल्स लीड करने वाली हैं। अभी तक बहुत टाइम गुजर गया है, नेगेटिव एनर्जीज़ ने लीड किया है, अब पॉजिटिव एनर्जी लीड करने वाली है। अब पॉजिटिव एनर्जी अपने जैसा ही दूसरों को बनाने वाली है। अभी तक तो बहुत मुश्किल से पॉजिटिव एनर्जीज़ अपना सफ़र कर रही थी, स्ट्रगल कर रही, लेकिन अब पॉजिटिव एनर्जी कम्युनिटी में आने वाली है। जो डिवाइन सोर्स भेजी गई हैं, अपने जो पर्पज़ पे लगी हुई हैं, वो अब इतने फोर्स में आने वाली हैं कि लोग उनको फॉलो करेंगे। और लोग कौन फॉलो करेंगे? जिनको बचना है, डिवाइन जिनको बचा रहे हैं, उन सोल्स को डिवोटी सोल के कांटेक्ट में लाया जा रहा है किसी भी तरीके, चाहे उनको फॉलोअर बना के, चाहे उनका फ्रेंड बना के, चाहे उनका कोऑर्डिनेटर बना के, चाहे उनके फैमिली मेम्बर बना के, किसी भी तरीके से जो सेम लेवल की सोल हैं, उनको आपस में मिलाया जा रहा है, ताकि ये मिल के नेगेटिविटी को ख़त्म करें। यहाँ पे देवासुर संग्राम मुझे साफ दिख रहा है, देवासुर संग्राम चल रहा है। और उसमें जो डिवाइन सोल्स थोड़ा सा भटक गई हैं, जो डिवाइन सोल्स अगर ऐसी भी हैं कि वो सिर्फ मतलब कि सबको ईश्वर का अंश मानती हैं, कि सब में प्यार देखती हैं सबको, यानी कोई अगर बुरा भी है तो कोई बात नहीं, माफ़ करो। जो ओवर गिविंग हैं और जो नहीं समझ रही हैं, ओवर गिविंग मतलब वो संग्राम नहीं करना चाहती, वो प्यार से सबको सही रहा। वो कहती हैं अगर आसुरी शक्तियाँ भी हैं तो उनको भी प्यार से, उनको भी हक है ईश्वर को प्राप्त करने का, तो उनको भी प्यार से रास्ते पे लाया जाए। तो ऐसी डिवाइन सोल्स को भी एग्रेशन में डाला जाएगा। ऐसी डिवाइन सोल्स भी इस एनर्जी में आ चुकी हैं कि प्यार प्यार प्यार, आखिर कब तक प्यार दिया जाए, कब तक प्यार से समझाया जाए। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि एक्शन लेना पड़ेगा। तो इस एनर्जी, यानी एग्रेशन की एनर्जी, माँ काली की एनर्जी स्प्रेड हो रही है। समझना है तो समझो, नहीं समझो तो फिर महिषासुर का संहार, महिषासुर का वध होना ही। आसुरी शक्तियों का वध जब भी आपको ये वीडियो मिला उसी दिन से शुरू हो गया है, इतनी स्पीड से हो रहा है। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी देख रहे हैं, किसी भी डेविल एनर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूनिवर्स बहुत एग्रेशन, मुझे कुछ टाइम पहले एक टेक्स्ट देखा था, रेथ ऑफ गॉड, यानी यूनिवर्स का, यानी ईश्वर का क्रोध, ईश्वर का क्रोध फूट पड़ा। मैं आज फील कर रही हूँ। और वो मुझे 4-4 पोर्टल से वो टेक्स्ट देखा था, मैं समझ गई थी कि ईश्वर का क्रोध बरसने वाला है। और ये 4-4 पोर्टल से ईश्वर का क्रोध बरसना शुरू हो गया है। अब आसुरी शक्तियों पे ईश्वर का क्रोध बरस रहा है, तो ईश्वर जरा आसुरी शक्तियों की दशा देखिए। ये देखिए, आपको अपने आसपास नेगेटिव लोग अगर इस दशा में बैठे दिख रहे हैं तो आप मान जाइए ईश्वर ने इनकी वोट लगा दी, ये समझ जाइए आप। और यहाँ मैसेज दिखती हूँ, क्या मैसेज है? नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी में है नेगेटिव सोल, इनके जीवन से प्यार जा रहा है। मैं दोनों कार्ड्स को मैं आपको एक साथ शो कर रही हूँ। ये देखिए, नाइट ऑफ सोर्स,
यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, ये हो क्या रहा है। हमने इतना आतंक मचाया, हमने इतना सब षड्यंत्र रचा, हमने इतना डिवाइन सोर्स को परेशान किया, उसके बाद भी डिवाइन सोर्स इतनी अग्रेशन की एनर्जी में कैसे आ गई, डिवाइन सोर्स इतनी पावरफुल कैसे हो गई। और जो ट्विन फ्लेम्स के यूनियन को ब्रेक कर रखा था, जो ट्विन फ्लेम्स यानी जो मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब कर रखा था, यानी जो सच्चे जो रिश्ते अच्छे से निभाना चाहते थे और उनके बीच में नेगेटिव एनर्जीज़ ने गेम खेला, उन लोगों को परेशान किया, यानी वो कपल्स को परेशान किया, उनको ठीक से यूनाइट नहीं होने दिया, उनका प्रेम छीना। ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ की दशा ये हो रही कि उनको प्रेम छोड़ के भागना पड़ रहा है उनको। मान लीजिए एक सच्चे कपल थे, कुछ कंट्रोवर्सी ऐसी क्रिएट हुई कि वो बेचारे अलग हो गए, किस्मत के मारे अलग हो गए, अलग कोई होना नहीं चाहता था। गलत फहमियाँ ऐसी क्रिएट कर दी गई, आश्रय शक्तियों ने ऐसी गलत फहमियाँ क्रिएट करी कि उनको अलग होना पड़ा। तो अब आश्रय शक्तियों से उनका प्यार छीना जा रहा है, डिवाइन उनसे उनका प्यार छीन, किनसे, नेगेटिव एनर्जी से, कि तुमने इन मेरे प्यारे बच्चों के बीच में तुमने आतंक ऐसा मचाया कि ये प्यारे बच्चे, ये मेरे प्यारा जोड़ा अलग हो गया, ये मेरे प्यारे जोड़े अलग हुए हैं। ट्विन फ्लेम मान लीजिए, सोलमेट्स मान लीजिए, यानी जो अच्छे कपल जिनमें प्यार बहुत था और उसके बाद भी वो अलग हुए, ऐसे कपल्स को नेगेटिव एनर्जीज़ ने दूर किया था, डेविल एनर्जीज़ ने दूर किया था। अब यूनिवर्स उनसे उनका प्रेम छीन रहे हैं, यानी डेविल एनर्जीज से, जिन डेविल एनर्जीज़ ने अच्छे खासे घर बर्बाद किए थे, कपल्स को बर्बाद किया था, अब उन डेविल एनर्जी से उनके परिवार, उनका प्रेम छीना जा रहा है। यानी अगर थर्ड पार्टी आपके बीच में है तो उस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को छीना जा रहा है, यानी आपका प्यार छीन के गई थी, अब यूनिवर्स उस थर्ड पार्टी से आपका प्यार, आपके पर्सन को छीन के आपको दे रहे हैं। और कार्ड लेती हूँ मैं, और मैसेज आज बड़े प्यारे मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स के। टीम वर्क जो आपके गुरुदेव आपका साथ दे रहे हैं, ये एक तरह से थर्ड पार्टी को भी रिप्रेजेंट, मैंने अभी थर्ड पार्टी का नाम लिया था, ये थर्ड पार्टी को कार्ड रिप्रेजेंट। थर्ड पार्टी अब गाइडेंस लेने भागेगी या भागेगा, कि जिन्होंने भी आपके लव लाइफ में गेम खेले हैं, जिन्होंने भी षड्यंत्र, जितने भी नेगेटिव एनर्जी, अगर मैं शुभ जगत की बात करूँ तो जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो अपने अपने सम्राट किल्विस के पास चली गई हैं कि भाई अब क्या करें, अब ये तो काली बन चुकी हैं, ये तो महिषासुर मर्दनी हो चुकी है, ये तो वध करने पे आ गई, अब क्या करें। और जो लोग हैं, उन एनर्जीज ने जिन लोगों को तैयार किया था आपकी ज़िंदगी में दर्द भरने के लिए, वो लोग अब जा रहे हैं तांत्रिकों के पास, वो लोग अब गाइडेंस ले रहे हैं कि क्या करें, इनके बीच तो कुछ यहाँ ये तो उल्टा ही पड़ गया, अब हमारा गेम तो हम पे उल्टा पड़ रहा है, हमारा प्यार, मतलब जिस पर्सन को हमने छीना था वो पर्सन अब मेरे ही खिलाफ हो गया। तो वो खुद भी भाग रही हैं, और जो डिवाइन सोर्स हैं वो अपने अपने गुरुदेव पे कॉन्सेंट्रेट हैं, सब जा रहे हैं अपने जो जहाँ से गाइडेंस ले सकता है। डिवोटी जो सोल हैं वो अपने, यानी एक तरह से ये कहूँ कि देवता जा रहे हैं ब्रह्मा जी से ज्ञान लेने, और दैत्य जा रहे हैं शुक्राचार्य जी से ज्ञान लेने, अपने अपने खेमे में ज्ञान लेने जा रहे हैं। और आपको पता है कि धर्म की रक्षा के लिए केशव तो आते रहते हैं, जीतता तो धर्म ही है। क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। थ्री ऑफ सोर्ड्स यूनिवर्स, थ्री ऑफ कप्स और थ्री ऑफ सोर्ड्स दो निकलना है, तो थ्री ऑफ सोर्ड और थ्री ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी, यानी थर्ड पार्टी की वोट लगी रही है। थ्री ऑफ कप्स और कप्स छीना था, सेलिब्रेशन छीना था आपसे, तो उसका सेलिब्रेशन छीन रहा है, और थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया ही है, यानी अब प्लान करे जा रहे हैं कि कैसे क्या हो। देखिए मैंने थ्री ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन मांगा था, हैंगमैन, थर्ड पार्टी की ये दशा है, इस तरह से हैंगमैन बनी हुई है थर्ड पार्टी। जो भी यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी बोल सकती हूँ, यहाँ पे वो सारी सोल्स जिन्होंने मटेरियल वर्ल्ड में इतना अच्छा बर्ताव किया कि लोग कहेंगे कि इससे अच्छा पर्सन नहीं हो सकता, लेकिन यूनिवर्स की नज़र में वो सोल पॉजिटिव नहीं थी। यूनिवर्स की नज़र वो सोल पॉजिटिव नहीं, यूनिवर्स ने उसके हाथ पैर बांध के उल्टा लटका दिया कि तो कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं, उसको कुछ भी करने से अब ना तो वो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकेगा, ना किसी डिवोटी सोल को परेशान कर सकेंगे ऐसे लोग, क्योंकि ऐसे लोगों में नेगेटिव एनर्जी, ऐसे लोगों को कैप्चर करके डेविल एनर्जी अपना काम करती है। मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानती हूँ कि हर किसी में भगवान है, भगवान हर किसी में है, पर डेविल भी कहीं भी आ सकता है। जहाँ पे सावधानी, भगवान उसमें है जो भगवान को ज़्यादा याद करता है, उसमें भगवान है। और नेगेटिव एनर्जीज हर जगह होती है, बुद्ध को भी जहर दिया गया, मीरा को भी जहर दिया गया, तो हर जगह भगवान है। हाँ चलो भगवान के लिए हर जगह भगवान होते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अगर दैत्य वाला होता तो डेविल एनर्जी होती है तो होती है। अब डेविल एनर्जी यूनिवर्स क्या दशा कर रहा है, हैंगमैन बना के लटका दिया कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, अब तुमने बहुत गेम के लिए बहुत तांडव कर लिया, अब ये नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं कर सकती। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, जो भी ट्विन फ्लेम है, या फिर ऐसे लोग जिनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी थी, पर्सन काफ़ी अच्छे थे,
और उसके बावजूद भी आप लोग अलग हुए, या फिर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं उसके बाद भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो वो जो नेगेटिव एनर्जीज़ करवाती हैं, नेगेटिव एनर्जी आपका किसी फैमिली मेम्बर के रूप में आ सकती हैं, या आपके पर्सन को कोई थर्ड पार्टी लेके जा सकती है या जा सकता है। ऐसे लोग माफ़ी के काबिल यूनिवर्स की नज़र में अब नहीं हैं। ये लोग हैंगमैन बन के लटकेंगे। ये लोग गाइडेंस लेने जा रहे हैं ना डिवाइन सोर्स अपने ब्रह्मा जी से, यानी अपने गुरुदेव से, अपनी पॉजिटिविटी से गाइडेंस ले रहे हैं। और जो डेविल एनर्जी वो शुक्राचार्य यानी दैत्य गुरु यानी नेगेटिव लोगों से गाइडेंस ले रही है। दोनों गाइडेंस रहे हैं, पॉजिटिव लोग यानी डिवाइन सोर्स डिवाइन पर्सन से गाइडेंस ले रहे हैं, और डेविल सोल से गाइडेंस ले रही है, गाइडेंस सब ले रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स डेविल एनर्जी को, ऐसे लोगों को ऐसे उल्टा लटका रखा है। तो बहुत ज़्यादा वर्ड जो आ रहा है मैं वही बोल रही हूँ। यूनिवर्स कह रहा है चर्बी चढ़ गई ना बहुत ज़्यादा तुम लोग डिवाइन सोल्स की एनर्जी खा के, यानी डिवाइन सोल पे पैरासाइट बन गए ना, डिवाइन सोल की एनर्जी शक करते रहे ना, तो ऐसी एनर्जी आ गई ना कि तुम अपने आप को भगवान समझने लगे, तुम्हें लगा कि अब हम सब कुछ कर सकते हैं। तो देखो यूनिवर्स जब, देखिए प्रकृति सृजन करती है तो निष्पक्ष करती है, प्रकृति जब विनाश करती है तब भी निष्पक्ष करती है। कोरोना आया, सुनामी आई, उसने बच्चा बूढ़ा जवान नहीं देखा, उसने विनाश किया तो किया। तो प्रकृति होती है, वो प्रकृति का न्याय अब शुरू हो गया है। प्रकृति ने इन डेविल एनर्जी को, जिन्होंने सच्चे प्रेमियों को अलग किया है, किया है, इस बात को नोट कर लेना। जिन सोल्स ने, जिन लोगों ने, मैं सोल कह रही हूँ लेकिन है तो वो किसी बॉडी में ही, और जो सोल्स बॉडी में नहीं है, जो यूनिवर्स में है, उन्होंने भी जिसने ये काम किया है, तो जो यूनिवर्स में है, जो बॉडी फॉर्म में नहीं है, उनको भी डिवाइन ने हैंग कर दिया, उनको भी उनके नेगेटिव डायमेंशन में पहुँचा दिया। और जो नहीं पहुंचने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि 4 पोर्टल के बाद में सब छटनी होने वाली है। और जो धरती पे हैं, जो बॉडी में है, और जो सच्चे प्रेमियों के बीच गेम खेल रही है, सच्चे प्रेमियों को अलग कर रखा है, उनको मिलने नहीं दे रहे हैं, उनके बीच गेम खेल रहे हैं, उनको डिवाइन ने हैंगमैन बना के लटका दिया है। इतनी प्यारी रीडिंग आ रही है, मैं कार्ड्स और लूँगी। और यूनिवर्स कार्ड दीजिए प्लीज़। ये देखिए द मून की एनर्जी, द मून, ये दशा हो रही है, एक के बाद एक नेगेटिव एनर्जी, एक के बाद एक नेगेटिव एनर्जी। ये नेगेटिव एनर्जी किसकी हो रही है? डेविल एनर्जी की, सम्राट किल्विस की ये दशा है। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा शक्तिमान, तो ये दशा हो रही है सम्राट किल्विस की। यानी जो भी सोल्स ने आपने सच्चे प्रेमियों को अलग किया, सच्चे रिश्तों को अलग किया। प्रेम सच्चे रिश्ते हर सब में होते हैं, लाइफ पार्टनर में, लवर्स में भी, और भाई बहन में, माता पिता में भी। जहाँ जहाँ सच्चे रिश्ते थे, जो सच्चे दिल से चाहने वाले लोग थे, उनको जहाँ जहाँ दुख मिला है, उन एनर्जीज़ को, उन लोगों को अब अपनों से ही गालियाँ पड़ रही हैं, अब अपने ही गाली दे रहे हैं। अगर आपके पर्सन को कोई सोल छीन के ले गया, कोई पर्सन छीन के ले गया है, तो आपका ही पर्सन उसको गाली दे रहा है। और सिर्फ आपका ही पर्सन नहीं, वो थर्ड पार्टी या वो सोल जिसने आप सच्चे लोगों को अलग किया, सच्चे रिश्तों को तोड़वाया, ऐसे लोगों पे उनके अपने हर कोई हावी हो रहे हैं, हर कोई उनको गालियाँ दे रहा है। अब जिस आपके पर्सन को जो छीना था, आपका पर्सन भी उनको अच्छा नहीं मानता। हर तरफ से अब नफरतें झेली जा रही हैं। तो नफरत दी है, काम ऐसा किया, कर्मा ऐसा बनाया है ना, सच्चे प्रेमियों को सच्चे रिश्तों में गेम खेला है ना, तो कर्मा तो पे करना पड़ेगा। अब इनको कर्मा पे करना पड़ रहा है, तो दर्द हो रहा है। लेकिन मैं इतने एक के बाद एक कार्ड क्यों ले रही हूँ? मैं इसलिए कार्ड ले रही हूँ कि शायद कोई पॉजिटिव कार्ड आ जाए, शायद यूनिवर्स का मैसेज कुछ बदल जाए। यूनिवर्स का कोई प्लान नहीं है मैसेज बदलने का। यूनिवर्स एक के बाद एक मैसेज दिया जा रहा है कि कर्मा बैक। इन डेविल एनर्जी पे कर्मा बैक शुरू हो गया। 4 पोर्टल से शुरू हुआ है, इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी यानी डिवाइन एनर्जी इस एनर्जी में आ गई कि मुझे अगर असुरों का संहार करने के लिए तलवार की नोक पे चलना है तो चलूँगी। जब इस एनर्जी में आ गई हैं ये डिवाइन एनर्जीज़, कर्मा बैक हो गया है। अब कर्मा वो नेगेटिव एनर्जी चुका रही हैं, वो जो और नेगेटिव एनर्जी चुका रही हैं, मतलब जिन बॉडी में वो नेगेटिव एनर्जी वो बॉडी कर्मा चुका रही हैं। एक के बाद मैंने इस उम्मीद पे बार बार कार्ड लिए, जैसे मैं मैक्सिमम मैं 5 कार्ड लेती हूँ और क्लैरिफिकेशन में जरूर 1-2 कार्ड ले लेती हूँ जब नीड होती है तब। लेकिन आज मैं काउंट नहीं कर रही थी, आज मैं कार्ड लिए जा रही थी कि शायद कोई कार्ड पॉजिटिव आए, लेकिन डिवाइन कोई कार्ड पॉजिटिव नहीं दे रहे। यहाँ पे कर्मा बैक का कार्ड आया, कर्मा बैक और कर्मा पे करने का टाइम है। इनका कर्मा शुरू हो गया है, डेविल सोल का कर्मा शुरू हो गया है। यूनिवर्स प्लीज़ एक और क्लैरिफाई कीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जिन लोगों ने सच्चे प्रेमियों को अलग किया है, सच्चे प्रेमियों सच्चा यूनियन नहीं होने दिया, क्या उन लोगों के लिए, क्या उन एनर्जीज़ के लिए आपने इतने सारे कार्ड्स दिए हैं? मैं क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ। मैसेज आपका मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए। क्या सच में आपने ऐसे ही डेविल एनर्जी, ऐसे ही लोगों के लिए ये मैसेज दिया है,
ऐसे ही लोग इस दशा में जाने वाले हैं जिन्होंने सच्चे रिश्तों को दुखी किया है, जिन्होंने ट्विन फ्लेम्स के यूनियन को बर्बाद किया है। क्या ऐसे ही लोगों को आपने हैंगमैन और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में डाला? प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। माय गॉड, इतनी देर से मैं पॉजिटिव कार्ड का वेट कर रही थी, कोई कार्ड नहीं आया था। आप देखो पॉजिटिव कार्ड, बिग यस का कार्ड है। यूनिवर्स ने क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ, जो उन्होंने अभी तक मैसेज दिया है कि उन्होंने हैंगमैन, नाइट ऑफ सोर्ड्स और द मून, डेथ, इन एनर्जीज़ में ऐसे ही सोल्स को डाला है जिन्होंने सच्चे प्रेमियों को अलग किया, जिन्होंने ट्विन फ्लेम्स का यूनियन रोका है, जिन्होंने ट्विन फ्लेम्स का यूनियन बर्बाद किया है, जिन्होंने हर सच्चे रिश्ते में अगर माता पिता बच्चों में अगर प्रेम है तो वहाँ पे जाके अपना शाही का कांटा पर्क्यूपाइन का कांटा लगा दो तो वो लड़ाई हो जाती है। ऐसे जिन्होंने काम किए हैं, जहाँ डिवाइन का उद्देश्य जिन्होंने सफल नहीं होने दिया, ऐसी सोल की दशा हो रही है। ये यस का, यस के लिए मैंने कार्ड दिया था कि क्या जो पिछले जो कार्ड आए क्या सच में वो डेविल एनर्जी के लिए थी, क्या डेविल एनर्जी की ये दशा होने वाली है? तो डिवाइन ने क्लैरिफिकेशन दिया, किंग ऑफ फ्रेंड्स, बिग यस, यस, स्ट्रॉन्ग यस बोला है यूनिवर्स ने कि हाँ मेरा डंडा अब चल पड़ा है नेगेटिव एनर्जीज पे। बॉटम ऑफ द डेक अब मैं देख लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक दशा देखो, एक मैंने अभी बोला डिवाइन का डंडा चल पड़ा है, तो देखिए यहाँ पे मैं 3 बॉटम ऑफ द डेक जो भी आ रहे हैं बड़े प्यारे प्यारे बॉटम ऑफ द डेक, मैं सारे बॉटम ऑफ द डेक ले रही हूँ। जल्दी से एक्सप्लेन करूँगी मैं, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है। देखिए फर्स्ट बॉटम ऑफ द डेक, ये दशा हो गई है अब डेविल एनर्जी की। जिन लोगों ने सच्चे प्रेमियों के बीच गेम खेला, षड्यंत्र खेला, सच्चे प्रेमियों को अलग किया, अब वो अपने प्यार के लिए खाक जान रहे हैं। और यूनिवर्स उनको दिखा रहा है, देखो मैंने तुम्हें ये प्रेम दिया था तो तुमने उसका तुमने इतना मैंने अगर तुम्हें प्रेम दिया था तो इसका मतलब ये था कि तुम वो प्रेम पूरी तरह से छीन के अपने पास रख लो, जो उसका हक था। जैसे कि पांडवों के साथ हुआ था कि जो उनके पिता थे वो वन चले गए थे, किसी श्राप की वजह से उनको जाना पड़ गया था। तो ये कहा था कि धृतराष्ट्र थे वो तब तक के लिए राजा थे जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते, पांडवों के बच्चे बड़े नहीं हो जाते। लेकिन धृतराष्ट्र ने जब पांडव बड़े हो गए तब भी उनको राज्य नहीं दिया। तो ये किया है डेविल एनर्जी। डिवाइन ने अगर कुछ टाइम के लिए किसी डेविल एनर्जी को किसी डिवाइन सोल से कनेक्ट किया कि चलो तुम्हारा भी उद्धार हो, इतने टाइम के लिए तुम इस सोल के साथ रह सकते हो, इतने टाइम के लिए तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन फिर डेविल एनर्जी ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया कि अब तो मुझे पूरा मुझे ही चाहिए, अब ये सोल किसी और की होनी नहीं चाहिए, अब तो बस पूरा कब्जा मुझे ही चाहिए। ऐसी जब यानी जैसे धृतराष्ट्र ने कि बस अब तो मेरा ही अधिकार है, तो फिर महाभारत हुआ। तो डिवाइन ने यहाँ पे महाभारत कर दिया, बॉटम डिवाइन का डंडा चल गया। अभी मैंने बोला था जब किंग ऑफ वैंड्स आया उन्होंने डंडा चलाया, मुझे नहीं पता था सेकंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है। यहाँ पे सेकंड बॉटम ऑफ द डेक डिवाइन का डंडा चला है। डिवाइन ने डंडा चला दी किस पे की? आप उदास बैठे हो, तुम ये उदास बैठा है बंदा, तो डिवाइन कह रहे अब तुम उदास बैठे हो, मैंने तुमसे बोला था ना इतना टाइम के लिए तुम्हारे पास इतना ही टाइम है तुम्हारे प्रारब्धों में, और वो डिवाइन की ब्लेसिंग से कि मैंने तुम्हें इतने टाइम के लिए ही डिवाइन सोल से कनेक्ट किया था, ताकि सिर्फ इतने टाइम के लिए तुम रहोगे और उसके बाद तुम्हें अपने कर्मों के हिसाब से तुम्हें जाना पड़ेगा। थोड़े दिन का सौभाग्य था तुम्हारे कर्मों के हिसाब से। अब तुम जब चिपक के रहोगे, तुम किसी दूसरे का अधिकार छीनोगे तो फिर मेरा डंडा चलेगा। और देखिए पितृदेव बड़े खुश हैं, पितृदेव यही चाहते थे आप पे एंसेस्टर की ब्लेसिंग, जो भी एंसेस्टर कर्स को हील करने के लिए कुछ कर रहे थे, तो आपका एंसेस्टर कर्स हील हो गया। आपके एंसेस्टर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स में आपके रिश्तों में जो भी खराबियां आई हैं उन खराबियों को ठीक कर रहे हैं, आपके रिश्ते ठीक कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपके जीवन में प्यार ला रहे हैं, आपके पर्सन से रिश्ता ठीक कर रहे हैं, आपके फैमिली में जो दूसरे रिश्ते हैं वहाँ रिश्ता ठीक कर रहे हैं। आपके रिश्ते अगर ख़राब हुए थे तो रिश्ते आपकी ज़िंदगी में प्यार से वापस आ रहे हैं। और देखिए स्वॉर्ड आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है, आपको खुद को स्ट्रेंथ दी जा रही है। आपसे कहा जा रहा है कि उठाओ, आप लोग कोई ट्विन फ्लेम ज़रूर है और ट्विन फ्लेम्स को ये स्ट्रेंथ दी जा रही है। ट्विन फ्लेम अपनी शक्ति यानी माँ लक्ष्मी माँ राधा तो हैं ही, जो डिवोटी जो शक्ति के स्वरूप है, लेकिन यहाँ पे शक्ति को काली बनाया जा रहा है। यहाँ पे शक्ति के हाथ में खड़क दी जा रही है कि अब संहार करो, क्योंकि ये डेविल एनर्जी चिपक गई ना। डिवाइन ने कुछ टाइम के लिए उसको ब्लेसिंग्स दी थी, लेकिन वो चिपक के रहेगी, तो फिर शक्ति को स्वॉर्ड दी कि अब तुम स्वॉर्ड उठाओ। देखो जोग से ट्रीटमेंट भी किया जाता है पतंजलि में, तो जोग से ट्रीटमेंट किया जाता है कि उस ब्लड शक कर लिया जाता है, फिर उसको रिलीज़ करके दोबारा से दी जाती है। वो उनका एक प्रोसेस है, मतलब ख़राब ब्लड वो शक कर लेती है। लेकिन अगर अब जो चूसते ही रह जाए ब्लड तो फिर क्या किया जाता है, जो को पूरी तरह से नोच के निकाल दिया जाता है। वो डिवाइन कर रहे हैं। डिवाइन का यहाँ पे माँ काली की एनर्जी, माँ काली ने स्वॉर्ड उठा ली। क्यों उठाई है स्वॉर्ड? ट्विन फ्लेम्स के बीच में, यानी ट्विन फ्लेम्स कहूँ या सच्चे रिश्ते कहूँ, जहाँ पे सच्चा प्यार था, जहाँ पे कपल्स बड़े प्यार से रह रहे थे, अंडरस्टैंडिंग थी, उनके बीच में जो गेम खेला गया, उनको जो अलग किया गया, वो चाहे ट्विन फ्लेम्स हो या दूसरे सच्चे प्यारे कपल्स हों, उनके बीच में जो गेम किया, उनको जो अलग किया गया, तो वहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड चला रहे हैं उन लोगों के जिन लोगों ने इन सच्चे कपल्स को दूर, यानी इतने प्यारे कपल्स को, जिन्होंने प्यारे कपल्स को दूर किया था,
वहाँ पे सब तहस नहस हो रहा है। अब माँ काली सब तहस नहस कर रही हैं। माँ काली इस ब्रह्मांड में तांडव कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, विनाश लीला कर रही हैं। माँ काली अब विनाश लीला कर रही हैं और ऐसी एनर्जीज़ की, ऐसी सोल्स की, ऐसे लोगों की, ऐसी सिचुएशन के का विनाश कर रही हैं जिन्होंने सच्चे साथियों को सच्चे रिश्तों में कड़वाहट घोल दी थी, उनका माँ काली अब विनाश कर रही हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, इतनी पावरफुल रीडिंग थी। विनाश लीला शुरू हो गई है असुरों की, असुरों का संहार शुरू हो गया है। आप लोग प्लीज़ अपने डिवोशन पे कायम रहें, भक्ति करते रहें। और आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको PLR कराना है अपना, तो PLR के लिए भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेके आपका PLR हो जाएगा। PLR में आपके पास लाइफ से जो भी इश्यूज़ होते हैं, वॉन्ट्स होते हैं, वो रिलीज़ हो जाएंगे और रिलीफ ज़रूर मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती हैं। तो PLR के लिए और मैं पेंडेंट जनरेट करती हूँ, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल हीलिंग गाइडेंस, जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, हीलिंग के लिए भी, रीडिंग के लिए भी आप कांटेक्ट करेंगे तो देखिए, ये जनरल रीडिंग होती है। जनरल रीडिंग में जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना चाहिए, हर बात को अपने अप्लाई नहीं करना चाहिए ज़बरदस्ती। बट पर्सनल रीडिंग में आपके अपने सॉल्यूशन निकल के आते हैं। तो आप उसके लिए स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए, किसी तरीके की हीलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और PLR भी आप करा सकते हैं, अपना नंबर दिया हुआ है। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आप सबके प्यार के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, इतना टाइम देने के लिए आपको बहुत 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 शुक्रिया। और हमेशा आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे रास्ते पे आगे बढ़ते रहें। आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।